देखिए बेटा डिमांड में नेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, डिमांड फंक्शन बता रहे थे। तो डिमांड फंक्शन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर मेरे पास दो आएंगे, मेरे पास कौन कौन से टू टाइप्स हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस जो एक प्लेस के बदले दूसरी प्लेस ले सके, मतलब समझ रहे, अगर एक की रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए आपका दिया जा रहा है टी, ठीक है, फॉर एग्जांपल टी की जरूरत है, टी एंड कॉफी, तो टी की प्लेस पर कॉफी आ जाए, कॉफी की प्लेस में टी आ जाए। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन। इट इज रिलेटेड टाइप्स ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द अल्टरिंग चेंजेस अदर टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, अगर प्राइस टी का, याद रखिए, अगर प्राइस टी का इंक्रीज करता है तो अगर प्राइस, सीधी सी बात है, अगर प्राइस टी का हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, दूसरे की प्राइस क्या होगी, दूसरे गुड्स की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर एक की डिमांड हमारे पास बढ़ रहा है तो टी अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस क्या होगा, दूसरी के हमारे पास क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। कॉफी का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टी की डिमांड हमारे पास, समझ रहे, टी की डिमांड हमारे पास डाउन हो रही तो मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट तो डिमांड हमारे पास कॉफी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीधी बात है, टी हमारे पास डाउन हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, डिमांड कॉफी की हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। ये फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, ये अक्सर का क्वेश्चन पूछा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल फिर से याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, अगर एक गुड्स, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी क्या है, एक प्लेस दूसरी प्लेस पर चेंज हो सकता है बेटा। तो चेंज होने के लिए हमने सीधी सी बात कर रखी है, पहला क्या दे रखा है कि प्राइस अगर टी का इंक्रीज कर रहा है तो कॉफी का क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वही चीज डिमांड अगर टी की डाउन हो रही है, अगर डिमांड टी की हमारे पास डाउन हो रही है तो कॉफी की क्या डिमांड होगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटा होगा हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस जो एक की प्लेस पर दूसरा यूज किया जा सके, जैसे टी एंड कॉफी, अगर टी नहीं मिल रही तो कॉफी मिल जाए, ठीक है। अब जैसे वही बात आ गई कि कोल्ड ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक अगर हमें चाहिए तो मतलब अगर पेप्सी नहीं मिल रही तो मेरे पास ड्यू आ जाए, ड्यू नहीं तो पेप्सी आ जाए। तो ये अलग एग्जांपल हमारे पास दिए जा रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं। याद रखिए सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स यूज हो जाना, ठीक है। अब जैसे टी एंड कॉफी की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या देता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे पास कौन से होंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे पास क्या है, जो एक दूसरे की मदद से चलते हों, ठीक है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, when two or more goods are similarly needed to मेरे पास satisfy the want of a consumer then they are known as complementary goods। means when the two or more goods, जब दो या दो से अधिक गुड्स का यूज हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट यूज के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर से देखिएगा, when two or more goods are similarly needed to satisfy the want of a commodity consumer then they are known as complementary goods। for example हम लोग कहेंगे, for example क्या है, पेन एंड रिफिल। अब देखिए पेन जो हमारा है रिफिल के बगैर नहीं चल सकता है, रिफिल हमारे पास पेन के बगैर नहीं चल सकती। मिल्क एंड शुगर, तो मिल्क एंड शुगर की बात कर रहा है, मिल्क एंड शुगर का एग्जांपल देखिए। तो ये चीजें हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे पास जो दूसरे की मदद से चल रही हैं, मतलब जिसके सहयोग से, जैसे पेन एंड रिफिल, ठीक है, मिल्क एंड शुगर, ये हमारे पास दिए जा रहे एग्जांपल आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, ठीक है बेटा। इसको हम लोग देखेंगे, तो ये दोनों गुड्स हमारे पास दिए गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, मांग का नियम, ठीक है, मांग का रूल्स कह सकते हैं, मांग का नियम, ठीक है। क्या है मेरे पास, सीधे देख सकते हैं इसको, क्या कह रहा है, विथ कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट there is a negative relationship between price and quantity demanded। हमारे पास क्या कह रहा है कि अदर थिंग कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट थिंकिंग देखिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैसा रिलेशन होगा, प्राइस में हमारा कैसा रिलेशन है मेरे पास, निगेटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी
में। तो प्राइस एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, निगेटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी में। निगेटिव रिलेशनशिप कैसे, अभी हम इसको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। तो निगेटिव रिलेशन होगा हमारे पास प्राइस एंड क्वांटिटी में, सीधी सी बात है। लॉ ऑफ डिमांड अगर पूछा जाता है विथ कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी demanded. If price of commodity increases then its demand will be increases. अगर price increases होगी then demanded will be increases, and if price decreases there is a demand is increases, ठीक है, other thing remain constant। ये हमारे पास दिया जा रहा है, इसको हम ये टेबल एंड डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। ये दिया जा रहा है, सिंपल सा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड में विद कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बस सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना, नेगेटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में हमारा क्या होगा, निगेटिव रिलेशनशिप होगा। इसको अभी हम थ्रू टेबल एंड डायग्राम के भी थ्रू समझेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। अब कुछ इसके अजम्पशन भी देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। पहला दिया जा रहा है मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है, मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी सेम। हमारा क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब सेम होगा बेटा तभी हमारे पास क्या होगी, डिमांड कांस्टेंट होगी, अदरवाइज हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। एक चीज याद रखना, तो क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी सेम। समझ में आ रहा है, अगर भाई अगर मार्केट आप अगर जा रहे हैं, आपको 1000 रुपए दिए कि 1000 रुपए में ही आपको एक यूनिफॉर्म खरीद के लानी है, एक जीन्स और टी शर्ट आपको चाहिए 1000 रुपए में। आप जीन्स टी शर्ट लेने जा रहे हो और वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा सूट समझ में आ रहा है 2000 रुपए का, तो आप क्या उसको परचेज कर लेंगे, वहाँ पे आप डिमांड कर लेंगे, ये बताइए आप नहीं कर पाएंगे ना। आपकी जब पहले बात आप कांस्टेंट रहिए उस चीज पर कि जिसके लिए आप गए, तो हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उस पे ही आप प्रेफरेंस करो जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वही है कि अगर अपनी डिमांड कोशिश की चेंज करने की तो कभी भी डिमांड हमारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉपुलेशन ऑफ द लोकेलिटी शुड बी रिमेन अनचेंज, ठीक है। कभी कभी डिमांड हमारे पास पॉपुलेशन पे भी इफेक्ट करती है मेरे पास। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मस्ट बी सेम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारे पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। जैसे प्राइस रिलेटेड गुड्स हैं वो हमारे पास सेम कंडीशन पे। अब इसको हम थ्रू एक टेबल एंड डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इसको हम लोग एक टेबल एंड डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास उसको हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको देखिए और टेबल देखिए जरा। हाँ बेटा देखिए, नेक्स्ट डिमांड शेड्यूल। लॉ ऑफ डिमांड बता दिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग कांस्टेंट, ठीक है। कैसा रिलेशन बेटा दिया जा रहा है, कैसा रिलेशन दिया जा रहा है। हाँ बेटा देखिए, डिमांड शेड्यूल इससे पहले बताया कैसा रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी में। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब देखिए प्राइस और क्वांटिटी, अगर प्राइस और क्वांटिटी की बात की जाए कि प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास क्या दिखा रहा है इसमें बेटा, कैसा रिलेशन ये दिख रहा है प्राइस और क्वांटिटी में। देखिए शेड्यूल में, शेड्यूल के नाम से पूछा जा सकता है, टेबल पूछी जा सकती है, आप याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद शेड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, एक शेड्यूल आप बना लीजिएगा, प्राइस कंटिन्यू इंक्रीजेस। अगर प्राइस अगर हमारे बढ़ेगी तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, क्वांटिटी में निगेटिव हो जाएगा। जस्ट प्राइस अगर बढ़ेगी, हमारे पास देखिए प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस कम था तो क्वांटिटी हमारे पास क्या थी बेटा, ज्यादा थी। तो याद रखिएगा प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होगा, निगेटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी में हमारा कैसा रिलेशन होगा, निगेटिव रिलेशनशिप होगा बेटा।
ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए जैसे जैसे एक सिंपल सी कोई डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, आराम से आपको क्या करना है, एक प्राइस लेना है, प्राइस कंटिन्यू इंक्रीजेस कर दो, 4-5 लीजिएगा, ज्यादा ही नहीं, टेबल ज्यादा बड़ी टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम कह रहे 3 या 4 बना लो, ठीक है। ऐसे क्वांटिटी ले लें, क्वांटिटी को हमारा 80, 50, 30 एंड 20 दिया जा रहा है, ये टेबल दी जा रही है। अब इसको हम एक डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम किस तरीके से, ये टेबल दिया गया, इसी को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल आपका बनेगा, y एक्सेस क्रिएट करिए, ठीक है, ये 0 दिया जाए। अब डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड हमारे पास क्या होगी, ठीक है। अब इसका देखिए डायग्राम, डायग्राम में सीधा हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, डिमांड लाइन ये बनती है, ठीक है। अगर पहले देखिए, पहले प्राइस हमारे पास थी अगर 5, ये प्राइस लाइन हो गई, ये क्वांटिटी लाइन हो गई, ये डिमांड लाइन हो गई, ये हमारे पास किसका डायग्राम हो गया, आपका लॉ ऑफ डिमांड में। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देख लेते हैं कैसे डायग्राम बनेगा। पहले अगर हमारे पास प्राइस 20 होगी तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, ऐसे डायग्राम ऐसे बनाइएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया 5, 10, 15 और 20, ये प्राइस हमारा क्या होगा, इंक्रीज करते हुए बनाइएगा। क्वांटिटी भी हमारे पास क्या है, पहली हमारी प्राइस क्या दी, क्वांटिटी दी जा रही है, पहली हमारे पास दी जा रही है 10, सेकेंड हमारे पास कितनी दी जा रही है 20, नेक्स्ट कितनी दी जा रही है 30, नेक्स्ट हमारे पास कितनी दी जा रही है, नेक्स्ट कितनी 10, 20 नहीं, यहाँ पे 30 है, 30, उसके बाद हम लोग दे दे रहे 50, जो डायग्राम में दी गई हो वही आप बनाइएगा जितनी क्वांटिटी आपने ले रखी है, और नेक्स्ट 80। तो इस तरीके से डायग्राम हमारे पास दिया जा रहा है। थोड़ा डिस्टेंस से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास सीधी सी बात है, ये हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस, ये बेटा हमारे पास क्या दी जा रही है, प्राइस को इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या दी जा रही है, क्वांटिटी बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड लाइन इस तरीके से बनाई गई, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देख लेते हैं, जब मेरे पास 5 प्राइस की, क्वांटिटी कितनी थी 8, तो हम वही डायग्राम बनाएंगे 5 से 80 के बीच में, ये हमारे पास डायग्राम बना। दूसरा क्या था, जब प्राइस मेरे पास 10 थी, 50 क्वांटिटी थी, क्या थी, जब प्राइस हमारे पास 10 थी तो प्राइस क्वांटिटी भी हम बना ले रहे हैं, ठीक है। जब प्राइस हमारे पास क्या बेटा है, अब इसको हम रब कर दे रहे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम बना दे रहे हैं, जो भी हमारे पास दे रखा प्राइस एंड क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। 10 पे 50, तो 10 पे हम लोग 50 पहुंचते भाई, 10 से 50 पे, अगर 15 से 30 पर, 50 से हम लोग 30 पे पहुंच गए। नेक्स्ट 20 से किस पे पहुंचना, क्वांटिटी हमारे पास क्या दी जा रही है 10, ये दी जा रही है, ये हमारे पास डिमांड, ठीक है, ये हमारे पास क्या दी जा रही है, डिमांड लाइन, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्रिएट करके देखेंगे कैसे बन रहा है हमारे पास। देखिए लगातार हमारे पास क्या है, प्राइस लगातार इंक्रीजेस कर रही है, तो क्वांटिटी हमारे पास लगातार की देखिए, प्राइस जैसे जैसे इंक्रीजेस होती जा रही है, क्वांटिटी लगातार हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए अगर 20 थी, 20 पे हमारे पास क्वांटिटी कितनी रह गई, 10 रह गई है, ठीक है। और 15 पे हमारे पास कितनी आ गई 30, और हमारे पास 5 पे कितनी है, 5 से 80 पे। तो हमारे पास कैसा रिलेशन है, अगर प्राइस हमारे पास अगर इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, डाउन हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर याद रखिएगा, प्राइस अगर हमारे पास इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी बेटा, डाउनवर्ड होगी। डायग्राम पे मत जाइए, जो एरो बना रखे हैं ये एरो हमारा क्या ऊपर की ओर इंक्रीज होता है, तो हमने क्या किया, इंक्रीज प्राइस हमारे पास एरो से हमने क्या इंडिकेट किया, प्राइस हमारी इंक्रीज यानी प्राइस हमारी बढ़ रही है और क्वांटिटी हमारे पास क्या हो रही है, डाउन हो रही है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है आपका शेड्यूल, और नीचे दिया जा रहा है डायग्राम। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमने सीधे बता रखा है, एक्सप्लेन अगर करोगे तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग, बताइए। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सीधे कर रखा है, अगर आपको लिखने के लिए याद आएगा, द एबव डायग्राम शेड्यूल रिप्रेजेंट अबाउट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी।
वही चीज लिखना है। तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, सीधे कर दीजिएगा। द above diagram schedule represent above the negative relationship between price and quantity demanded at a price क्या है, at a price 5 rupees the quantity demanded 10। अगर 5 हमारे पास दिए, देखिए जैसे जैसे अगर प्राइस हमारे पास 5 दे रखी है तो क्वांटिटी भी हमारे पास क्या है, सबसे कम कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। अगर प्राइस कंटिन्यू इंक्रीजेस 5, 10, 15, 20 तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 80, 50, 30 एंड 10 हो जाएगी। तो यही चीज हमारे पास इसमें दी जा रही है, देख लीजिएगा। विद द प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस हमारे पास इंक्रीजेस कर रहे फ्रॉम कहां से, 5, 10 एंड 15 एंड 20, तो हमारे पास द डिमांड डिक्रीजेस। तो डिमांड हमारी कहां से होगी, डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से, 80, 50, 30 और 10। प्राइस हमारे पास लगातार क्या हो जाएगा, सॉरी क्वांटिटी हमारे पास लगातार कम होती चली जाएगी। तो वही चीज हमने देखिए एक टेबल और उसी तरीके से डायग्राम में बताया, वही चीज को आप नीचे एक्सप्लेन में कर सकते हैं। ठीक है, सीधा लिखना है कि अबाउट द डायग्राम शेड्यूल रिप्रेजेंट, ठीक है, अबाउट द नेगेटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, अगर प्राइस हमारे पास इंक्रीजेस करेगी तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीजेस होगी बेटा। तो ये हमारे पास आपका लॉ ऑफ डिमांड डिफिनेशन आपको बताई, शेड्यूल बताए, अजम्पशन बताए और डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, कि डिमांड हमारे पास कब इंक्रीज करती है, तो डिमांड और मेरे पास उसका रिलेशन हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर भी कभी हमारे पास डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं आगे। ठीक है, स्टॉक नेक्स्ट रिलेशन की बात देख ली जाए थोड़ा सा। रिलेशन जैसे इनकम एंड डिमांड रिलेशन, इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन, अगर इनकम के इफेक्ट होने से क्या इफेक्ट पड़ेगी, इनकम एंड डिमांड रिलेशन। अब इनकम एंड डिमांड रिलेशन में पहला दिया जा रहा है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं बेटा, नॉर्मल गुड्स दे आर सच एज गुड्स व्हिच हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी परचेज। किसमें क्या कह रहा है कि दे आर सच एज गुड्स व्हिच हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी। इनकम एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमारे पास सीधी पॉजिटिव रिलेशन, जैसे इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर increases, if income of a consumer increases then demand of goods also increases, vice versa। सीधी बात है, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे हमारे पास क्या है, मनी या इनकम हमारी क्या है, इनकम अगर हमारी इंक्रीज होती है, इनकम हमारी बढ़ती है, तो हमारे पास डिमांड ऑफ गुड्स क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारे पास डिमांड ऑफ गुड्स एक्स क्या होगी, डाउन होगी। इसका हम एक डायग्राम भी बना के देख सकते हैं। डायग्राम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, सीधी पहले जो डिमांड का डायग्राम है वो बना लेते हैं। देखिएगा सीधे दोनों डायग्राम हम बना के आपको बता रहे हैं। वाई एक्सेस 0, डिमांड जैसे बनता है, लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बना लीजिए। प्राइस और क्वांटिटी ये डिमांड लाइन हो गई बेटा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि डिमांड में यानी हमारी मनी बढ़ रही है, तो मनी अगर बढ़ रही नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में, तो मनी अगर हमारे पास बढ़ रही है तो मनी हमारे पास कहां बढ़ेगी, और प्राइस लाइन बढ़ा दीजिए। ये अगर मनी बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी क्या करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे। क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डिमांड हमारे पास, अगर मनी हमारे पास है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास इंक्रीज करेगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमने इंक्रीज कर दी। ये हो गया Q1, ये हो गया D1। तो हमारे पास क्या हुआ, क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो इंक्रीज में हमारे पास क्या है, डिमांड हमारे पास इंक्रीज कर गई। अगर हमारे पास यहीं पे अगर बात करें की जाए, अगर हमारे पास इनकम अगर बेटा कम हो रही है तो इनकम हमारे पास क्या है, कम है, तो हम लोग क्या कम क्वांटिटी परचेज करने लगेंगे। सीधा सा डायग्राम है, इसके लिए ऐसी हम बेटा बना दे रहे हैं। अगर कम हो रही बेटा तो कम हम लोग इस तरीके से बना देंगे, ये D2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्वांटिटी क्या करने लगेंगे,
कम करने लगेंगे, क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये हमारे पास रिलेशन दिया जा रहा है एज अ नॉर्मल गुड्स में, ठीक है, इनकम एंड डिमांड रिलेशन में। तो इनकम अगर डिमांड और रिलेशन पे पूछा जाए तो किस तरीके से बताओगे, कैसा रिलेशन होगा, दे आर सच गुड्स व्हिच हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी में। कैसा रिलेशन है कि कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन इनकम एंड क्वांटिटी में, ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स में। अगर यही चीज इंफीरियर गुड्स की बात की जाए, इंफीरियर गुड्स में हमारे पास क्या होता है, ये भी देख लेते हैं भाई। इंफीरियर गुड्स किसको कहेंगे, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्या कह रहा है, इनकम में एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स में हमारे पास कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर increases then its quantity purchased decreases as the consumer will be now shifted to the मेरे पास superior quantity of goods। सीधी सी बात कह रहा है कि हमारे पास क्या है, कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन हमारे पास कैसा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है तो मेरे पास कैसा देख लेते भाई, अगर हमारे पास मनी ज्यादा है यानी इनकम ज्यादा है तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या है, गुड्स एक्स की कम होगी। अगर मनी हमारे पास कम है तो डिमांड ऑफ गुड्स एक्स की हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगा। तो देयर आर द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। डिमांड और हमारे पास इनकम में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, किसमें, इंफीरियर गुड्स में। नॉर्मल गुड्स में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है। अब देखिए नेगेटिव रिलेशन रख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम बनाया जाए तो कैसा रिलेशन रख रहा है, इसको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। सीधा सा वाई एक्सिस हमने डायग्राम बनाया बेटा, इधर देख लीजिए वाई एक्सिस डायग्राम बनाया, ये बस डायग्राम में डिमांड में बस ऐसे लॉ ऑफ डिमांड वाला डायग्राम बना लिया को पहले से, प्राइस एंड क्वांटिटी ये डिमांड हो गया। अब क्या कह रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमारे पास अगर क्या होगा, सीधी बात है, मनी अगर हमारे पास ज्यादा हो रही तो क्वांटिटी हमारी कम कर रही है, तो क्वांटिटी का डायग्राम हमारे पास कैसे कम बना। तो डायग्राम जब कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में भी याद रखना कि अगर कम हो रही है क्वांटिटी डिमांड में तो हमारे पास डायग्राम किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड, ये राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट वर्ड। तो याद रखिए कोई भी इकोनॉमिक्स में अगर हमारे पास क्या होगा, ये डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। अब यहाँ देखिए डाउनवर्ड होगा तो क्वांटिटी भी हमारे पास डाउन हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होगा, मनी अगर मेरे पास कम हो रही तो हम डिमांड ज्यादा कर देंगे, डिमांड जब ज्यादा करोगे तो क्वांटिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, इस तरीके से, क्योंकि अपोजिट रिलेशनशिप रखना है मेरे पास, है ना, ये 1 था ये 2 कर दे रहे हैं। अब हम क्या इसके अकॉर्डिंग टू क्या बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा डाउनवर्ड। अगर इंक्रीज वाली बात कही जाए तो इंक्रीज के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाइएगा, यहाँ पे एरो बना दीजिए ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की ओर दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे जब हमारे पास सीधी बात है, जब हमारे पास क्या, अगर ये डाउन, ये क्या हो रहा है हमारे पास, मनी हमारे पास बढ़ रही है, तो जब मनी वाले बढ़ने वाले हमें डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनेगा हमारे पास, तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास डाउन होगी, तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा बढ़ता हुआ दिखा दीजिएगा डायग्राम, और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे डाउनवर्ड दिखा दीजिए। हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है हमारे पास, इस तरीके से इफेक्ट हमारे पास करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा है सीधी, अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास मनी कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। यहाँ पे हमारे पास अगर जब अधिक हो रही है तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। ये डायग्राम में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिलेशन पूछा जाता है कि इनकम एंड डिमांड में कैसा रिलेशन होगा और दूसरा इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन होगा बेटा, तो ये हमारे पास दिया जा रहा है। थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही बेटा, ठीक है। तो यहीं से वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। चैनल को बेटा थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।